मास्क मुफ्ती तारिक मसूद। शौहर मैके जाने नहीं देते। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं, मेरे शौहर मुझे अम्मी अब्बू के घर रहने के लिए जाने नहीं देते, सिर्फ मिलने जाने देते हैं। क्या मेरा अम्मी अब्बू की खिदमत के लिए इनके घर जाना ठीक नहीं है? क्या शादी के बाद लड़की के ज़िम्मे माँ बाप की खिदमत ख़त्म हो जाती है, जबकि हमारा कोई भाई भी नहीं और हम सिर्फ 2 ही बहनें ही हैं? देखें, लड़की का जब निकाह हो जाता है ना, तो शरीयत ने शौहर का हक़ वालिदैन से ज़्यादा रखा है औरत के लिए। तो वो अपने शौहर की परमिशन के बग़ैर घर से बाहर नहीं जा सकती और उस पर अपने शौहर की इताअत लाजिम है। तो लेकिन अगर शौहर जुल्म कर रहा है, यानी जितना मुलाकात ज़रूरी है उससे भी रोक रहा है, मिसाल के तौर पर महीने में 1 दफ़ा भी नहीं मिलने दे रहा अपने वालिदैन से, तो ये तो फिर क़तअ रहमी में आती है, रिश्तेदारी तोड़ने में ये चीज़ आती है। तो फिर शौहर की इताअत लाजिम नहीं है, महीने में 1 आध दफ़ा तो लाजमी मिले अपने वालिदैन से। और रहा मसला खिदमत का, तो खिदमत में भी ऐसे ही है कि जब लड़की रुखसत होके आती है तो फिर शौहर की इताअत उसके ऊपर लाजिम है। तो शौहर की मर्ज़ी के बग़ैर वो वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकती, क्योंकि शौहर का हक़ बहरहाल अल्लाह ताला ने ज़्यादा बनाया है। लेकिन अगर वालिदैन खिदमत के मोहताज हैं, मोहताज का मतलब ये है कि अगर ये खिदमत नहीं करेगी उनको नुकसान हो रहा है और उनके पास कोई ऐसा भी नहीं है कि पैसों से कोई मुलाजिम रख लें। जैसे वालिदैन हैं और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पहले तो उन पर लाजिम है कि अगर उनके पास कोई वसाइल हैं तो वो कोई मुलाजिम रखें। पहले तो ये कि बेटा खिदमत करे, बेटा है ही नहीं। अब जैसे आपने बताया कि 2 ही बहनें हैं, तो जिस बहन की शादी नहीं हुई है वो खिदमत कर लें, और अगर उनकी भी शादी हो चुकी है या वो खिदमत नहीं कर पा रही हैं और वालिदैन को नुकसान हो रहा है, तो फिर मजबूरी है, फिर आपको अपने वालिदैन की खिदमत करनी पड़ेगी। फिर शौहर को आप बता के जाएं कि मेरे वालिदैन मर जाएंगे, उनको वो शदीद तकलीफ़ में हैं और ना उनके पास इतनी कोई गुंजाइश है कि वो कोई मुलाजिम रख सकें जो उनकी खिदमत करे, और ना कोई दूसरा बेटा है, ना कोई ऐसी बेटी है जो उनकी खिदमत कर ले। तो ज़ाहिर है माँ बाप को मरने नहीं दिया जा सकता और ना उनको शदीद तकलीफ़ में रखा जा सकता है। फिर शरअन ऐसी सूरत में बेटी पर लाजिम होगा कि वो अपने वालिदैन को अज़ियत और तकलीफ़ से बचाए। तो खुलासा ये है कि नॉर्मली जो खिदमत की जाती है वालिदैन की, वो बेटों पर लाजिम है, और बेटी पर उस वक्त लाजिम है जब वो अपने वालिदैन के घर रहने के लिए आए। अदरवाइज उस पर शौहर ही की इताअत लाजिम है। और क्योंकि निकाह के एग्रीमेंट में ये चीज़ दाखिल होती है कि औरत अब शौहर की इताअत करेगी, उसकी मर्ज़ी के बगैर घर से नहीं निकलेगी। अब हमारे जो लिबरल तबका है ना, उन्होंने तो मियाँ बीवी के रिश्ते कोई की ऐसी की तैसी कर दी है, दोनों को बराबर कर दिया है, जिसकी वजह से तलाक़ों के रेशो बढ़ रहे हैं। तो जब मर्द देखता है कि बीवी मेरी इताअत ही नहीं कर रही, वो फिर खर्चों से हाथ रोक लेता है, फिर वो इधर उधर मुंह मारने लगता है, फिर वो तवज्जो नहीं देता। इसलिए शरीयत के हुक्म को फॉलो करना चाहिए। खुलासा मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ कि अगर बिल्कुल ही मुलाकात से शौहर मना कर रहा है, कभी नहीं मिलने देता अपने वालिदैन से, तो ये फिर जायज़ नहीं है, फिर शौहर जालिम है। ऐसी सूरत में आप शौहर की मर्ज़ी के बगैर भी वालिदैन से मिल सकती हैं, क्योंकि ना मिलना फिर वालिदैन जैसे रिश्ते से क़तअ रहमी, रिश्तेदारी तोड़ना कहलाएगा। और रहा खिदमत का मामला कि शौहर अगर वालिदैन की खिदमत के लिए नहीं जाने दे रहे, अलग से टाइम नहीं दे रहे, तो आप पर लाजिम है कि शौहर की इताअत करें, बशर्ते कि आपकी खिदमत ना करने से वालिदैन को नुकसान का ख़तरा ना हो, कोई दूसरा खिदमत वाला मौजूद हो। लेकिन दूसरा भी कोई खिदमत वाला मौजूद नहीं है, वो कोई बंदा भी नहीं रख सकते सैलरी पे उनकी खिदमत के लिए, तो उनको नुकसान का ख़तरा है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा वालिदैन को नुकसान से बचाने के लिए। और आपके शौहर को मैं वैसे ही मशवरा देता हूँ कि अपनी बेटियों को सामने रख के सोचा करें। ये तो है ना कि शौहर की इताअत लाजिम है, लेकिन शौहर को अखलाकी तौर पे क्या चाहिए? अखलाकी तौर पे चाहिए कि जब बेटी जा रही है अपने माँ बाप की खिदमत के लिए, और माँ बाप को ज़रूरत भी है, तो दिल बड़ा रखे, वो जाने दे, कल इसकी भी तो बेटियाँ होंगी, इसके जो ससुराल है, आपकी बेटी का ससुराल, रोक दे कि अपने बाप से मिलने ना जाओ, आपके दिल पे छुरे चलेंगे, आरे चलेंगे कि हमने पाला पोसा बड़ा किया और हम ही से मिलने से रोका जा रहा है। तो शौहर को चाहिए अपनी बीवी के जो माँ बाप से मिलना चाहती है उसके बारे में दिल बड़ा रखे, और एक अच्छी सोच है ना कि माँ से मिल रही है, बाप से मिल रही है, ये तो खुशी की बात है। ऐसी बेटियां तो एक बड़ी रहमत होती हैं कि जिनको माँ बाप की फिक्र होती है, तो शौहर को तो कदर करनी चाहिए। तो अखलाकियात की जो बात है उसमें तो शौहर को दिल बड़ा रखना चाहिए। बाकी जो कानून की बात है, इस्लामी कानून, वो मैंने बता दिया आपको।